बाबा जी कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस मैं चाहूँगा आपका चेहरा देख लिया, बस ये मेरे लिए सब कुछ है। ये बात है, हमारे लिए बात फ़ख्र है कि आप अहले सुन्नत और अहले तशय्यो, ये दुश्मन को बड़ा तमाचा है कि आप और हम और तशय्यो को जोड़ने के लिए आप जैसी शख्सियत यहाँ क्या बात है भाई, क्या बात है। शिया सुन्नी भाई भाई हैं और हमारी मोहब्बत है आपस में। ये सफ़े बन रही हैं और अरबईन के जुलूस के अंदर यहाँ पर नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें जुलूस में नमाज नहीं पढ़ी जाती। मसल्लल्लाहु मोहम्मद व आलि मोहम्मद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, परदिगार आप सबको अपने ज़मान में रखे। आज अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से यहाँ कराची के अंदर मोमिनीन जमा हैं और पूरे कराची के अंदर मैं देख रहा हूँ कि रास्ते में जहाँ से भी मैं जिस रास्ते से गुज़र रहा हूँ, शाहरा फैसल हो, कराची की बड़ी सड़कें हों, लोग चहलम इमाम हुसैन के लिए घरों से निकले हुए हैं। और ये मंज़र मैं पाकिस्तान के अंदर, हम पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी में आँखों से देख रहे होंगे कि बिला खौफ व ख़तर पाकिस्तान में लोग चहलम इमाम हुसैन के लिए मशी के तौर पर निकले हुए हैं। और ये एक खुशाइंद है। ये जैसे अरबईन है, अरबईन का मतलब है चहलम। ये चहलम सिर्फ़ किसी एक शहीद का नहीं है, ये 72 शुहदा का चहलम है कि जिसके अंदर मासूम बच्चे हैं, जिसके अंदर अली असगर है, जिसके अंदर शहज़ादा अली अकबर है और औनो मोहम्मद है, क़ासिम इब्नुल हसन है, अब्दुल्लाह इब्नुल हसन है, जिसमें अब्बास इब्नु अली हैं और जलीलुल क़द्र अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम है। चहलम यानी अरबईन, कुरान मजीद के अंदर ये लफ्ज़ 4 मरतबा आया अरबईन का, सूरह बकरा में, माइदा में, आराफ में और अहकाफ़ के अंदर। और यानी 40 का जो अदद है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया किराम की जो उनसे गुफ्तगू है उसके लिए पसंद किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 40 दिन की खलवत को तूर के लिए चुना उसको। तो 40 का जो अदद है ये कुरान के अंदर मौजूद है और ये इससे ये बात मालूम होती है कि इसके अंदर एक ख़ास इशारे हैं। तो चहलम का मतलब ये है कि जब करबला का वाक़या हो गया उसके बाद जब 40 दिन गुज़रते हैं तो उसमें जो लोग ज़ियारत के लिए वहाँ पर गए और जो अहलुल बैत में से थे, करबला के अंदर वापसी जब उनकी हुई शाम से, यजीद के दरबार से वापस आए हैं तो उन्होंने वहाँ पे ज़ियारत की है। तो इसी मुनासबत से आज दुनिया भर के अंदर, चाहे पाकिस्तान हो, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, यूरोप के ममालिक हों, वहाँ लोग घरों से बाहर आकर इस बात को साबित करते हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत के साथ हैं और हम उस कुर्बानी को याद रखे हुए हैं। जिस तरह आशूर के अंदर होता है, इसी तरह यहाँ चहलम के अंदर भी पाकिस्तान में, इराक़ में, ईरान में, सऊदी अरब में और दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के अंदर लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में और जो मुस्लिम ममालिक नहीं भी हैं, इजहार यकजहती करके खा किसी का कोई भी मसलक, फ़िरका, रंग, नस्ल, मज़हब है, ऐसे लोग भी हैं कि जो मुस्लिम नहीं होते लेकिन वो इन जुलूस के अंदर वो शिरकत करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपने आप को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हम उनके साथ हैं और हम यजीदियत के साथ नहीं हैं, जुल्म के साथ नहीं हैं। तो इसी सिलसिले के अंदर जैसे मेरी ये ख्वाहिश और मेरी ये तमन्ना है, बल्कि हर पाकिस्तानी की है कि हम इन खौफ के बैरियर्स को तोड़ें और आपस में कुर्बत को इख्तियार करें और ऐसी कुर्बत इख्तियार करें हम एक दूसरे से, हमें कोई खौफ ना हो, डर ना हो और पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल कायम हो कि जिसमें सुन्नी और शिया तमाम लोग आपस में मिलकर इस तरह के जो इवेंट हैं या जो मौके हैं उसको हम मना सकें और एक जज्बे के साथ हम ये कह सकें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज हर ज़बान वाला, हर कौम वाला, हर मसलक, रंग, नस्ल, मज़हब वाला, खा उसका कोई भी फ़िरका और अक़ीदा है, आज यहाँ पर जमा होकर अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर शिरकत करके ये ऐलान करता है कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हैं और हम यजीद के ख़िलाफ़ हैं, हम हक़ के साथ हैं, सच के साथ हैं। हम ज़िंदा रहेंगे तो दलील के साथ ज़िंदा रहेंगे, हम ज़िंदा रहेंगे तो हुसैनियत के साथ ज़िंदा रहेंगे। हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब हुसैन के लिए और हम अगर हमें मौका मिला तो हम यजीद और यजीदियत के ख़िलाफ़ हम खड़े होंगे। यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हैदरी हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, पाकिस्तान के
लब्बैक या हुसैन। पाकिस्तान के अंदर सुन्नी शिया वहदत मैं एक अहले सुन्नत स्कॉलर होने के एतबार से यहाँ पर आए, और इससे बढ़कर बात ये कि एक इंसान होने के एतबार से भी, लेकिन जो मेरी शनाख्त है, जो मेरी पहचान है, और सबसे बढ़कर बात ये है कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि ये पाकिस्तान हमारा वतन है, ये पाकिस्तान हमारी आन शान है, इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हम आपस में भाई भाई बन के रहें। सुन्नी शिया दो इस्लाम के बाजू हैं और ये एक जिस्म है और इनको जुदा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की वहदत, पाकिस्तान का अमन, ये हम सब की ज़िम्मे है कि हम यहाँ पर एक ऐसा माहौल कायम करें कि जिसमें एक जगह पे खड़े होकर जो ये कहते हैं कि हम लोगों में दूरी पैदा करेंगे, उन दूरी पैदा करने वालों को नाकाम करेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन, खवारिज या वो लोग जो पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, उन सब को नाकाम करेंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेगा और हम सब आपस में भाई हैं, हम सब आपस में, यही पैगाम है हुसैनियत। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारा हमारा जो यहाँ पर आने का जो मकसद है, हम ये चाहते हैं कि हम आपस में जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को याद करें और आपस में ऐसे शीर व शकर बन के रहें कि हमारा दुख दर्द आपस में एक हो, हमारा जीना मरना आपस में एक है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा एक इवेंट होता है कि जो साल में एक दफ़ा आता है, अरबईन का, जो जिसमें यहाँ पर लोग यहाँ पे शरीक हैं, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करूँ और इनकी बात आपको सुनाऊं, जैसे मैंने आशूर में इनकी गुफ्तगू आपको सुनाई थी। मैं चाहूँगा कि अगर आप पैगाम देना चाहें इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुफ्ती फ़ज़ल अहमद भाई, आप यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए, आपने जो पैगाम दिया वहदत का, शिया सुन्नी का, ये पूरे मुल्क में एक मिसाल है और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि पूरे मुल्क के शिया सुन्नी आपस में भाई भाई बनकर रहेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबा जी, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस मैं ये चाहूँगा आपका चेहरा देख लिया, बस ये मेरे लिए सब कुछ है, ये सब कुछ है। अल्लाह आपको खुश रखे। बस मैं हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। माशाअल्लाह। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे भाई? यही बड़ी बात है, हमारे लिए बाज़ फ़ख्र है कि आप अहले सुन्नत और अहले तशय्यो, ये दुश्मन को बड़ा तमाचा है कि आप और हम और तशय्यो को जोड़ने के लिए आप जैसी शख्सियात यहाँ क्या बात है भाई, क्या बात है। शिया सुन्नी भाई भाई हैं और हमारी मोहब्बत है आपस में, और इस मोहब्बत को कोई जुदा नहीं कर सकता। ये कोई रियाकारी नहीं है, ये दिल की बात है और दिल जो है वो आपस में एक होने चाहिए और ये इवेंट हमें एक करता है। बहुत शुक्रिया। क्या नाम क्या है आपका? शेर अब्बास मोहम्मदी। कहाँ से ताल्लुक़ है? ये लंडी से। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। आप मौला अली के गुलामों में से एक गुलाम हैं। अच्छा, इसमें आप क्या पैगाम देना चाहोगे? हम ये पैगाम देते हैं कि जो आप हक पे खड़े हो, वो मौला आपको और हिम्मत दे, आमीन, आप हक पे खड़े रहें। आमीन। लेकिन ये इस है ना? ये इस इवेंट के हवाले से बताइए। आप जो है ना सुन्नी ईसाइयों को बिल्कुल सुन्नी और शियों को मिला के चल रहे हो। बहुत शुक्रिया, ये बहुत आपका शुक्रिया, बहुत ही अच्छा पैगाम है। बहुत शुक्रिया, है बहुत ना? शुक्रिया। मौला अली के गुलामों में से एक गुलाम है। माशाअल्लाह। देखें दोस्तों, अभी नमाज का टाइम है और यहाँ पर सफ़े दुरुस्त की जा रही हैं और सफ़े जो है नमाज का टाइम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे, मैं आपको इसके बाद फिर गुफ्तगू करूँगा और मुख्तलिफ़ स्टॉल्स का यहाँ पे विज़िट करना है। यहाँ पर लोग पानी पिला रहे हैं इसमें और इसी तरह मुख्तलिफ़ लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। और इस दफ़ा हमने ये देखा कि एक कराची के अंदर एक पूरी, यूँ समझ लें कि जो सड़कें हैं वो भरी हुई लगी हैं। मसलन आप ठट्टा से यहाँ पर कराची तक, सदर तक अगर आप आ रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जैसे आपको ये लगेगा कि माशाल्लाह से आप कोई नजफ़ की सड़कों पर जा रहे हैं या करबला की सड़कों पर आप जा रहे हैं। आपको ऐसा अंदाज़ा होगा, यानी इतनी जम्मे गफ़ीर इंसानियत का जो समंदर है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। ये एक जज्बा इस दफ़ा देखने को मिल रहा है कराची की सड़कों के ऊपर कि यहाँ लोग घरों से इस दफ़ा निकले हैं और जो मोहब्बत का पैगाम है। देखें, ये खौफ नहीं होना चाहिए कि कंटेनर लगा दिए गए, सड़कें बंद कर दिए गई। अब कितनी सड़कें बंद की जाएंगी? अब तो पूरी कराची के अंदर लोग अपने घरों से निकले हुए हैं और जो इस अरबईन के अंदर शरीक हो रहे हैं। तो अभी हम नमाज के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे साथ आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आप देखें कि इस साइड पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये सफ़े बन रही हैं
اور اربعین کے جلوس کے اندر یہاں پر نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جلوس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہاں پر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے اندر شریک ہوتے ہیں.